नमस्कार। आज हमारा टेंस आगे बढ़ाते हैं। हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस तक अभी तक पूरा कर दिया है। नया टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले तो ये पता होता क्या पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस वो होता है जिसमें जो कार्य है वो पहले हो चुका होता है। कोई भी काम पहले कंप्लीट हो चुका है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। जैसे कि वह खाना खा चुका है, वो पहले से पूरा हो चुका है, वो कार्य पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। उसकी हिंदी वर्जन क्या होती है? चुका था, चुकी थी, चुके थे। मतलब हिंदी पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे। वह भोजन कर चुका था, वह विद्यालय पहुंच चुका था, वह विद्यालय जा चुका था। ये इस प्रकार मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान। अब छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के, जिससे हमें पता चलेगा कि इस प्रकार हमें वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहले देखो एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाएंगे? एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है हेड। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती है हेड, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब देखो, और ऑब्जेक्ट। तो हमें वाक्य किस प्रकार बनाने से, राम भोजन पका चुका था, तो राम हेड, हेल्पिंग वर्ब हेड लगे। इसमें सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में हेल्पिंग वर्ब हेड ही लगती है। तो हेड पका चुका, तो कुक्ड, कुक्ड फूड। राम हेड कुक्ड फूड, तो सीधा सा राम हेड कुक्ड फूड। ये आसानी से एक वाक्य बने। तो एफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हो। इसमें बस कुछ नहीं करना है, पहले आपको बस सिर्फ समझना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, वर्ब कौन सी लगेगी, सब्जेक्ट आपको लिखना है। अब दूसरा नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड प्लस नोट। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के आगे नोट लग जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये चीज आती है। तो अब देखो नेगेटिव सेंटेंस है, वह पत्र नहीं लिख चुका, वह पत्र नहीं लिख चुका था। जैसे वह को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में ही। आगे क्या करना है? हेड लगाना है। हेल्पिंग वर्ब लगाती है हेड। अब क्या करना है? नोट लगाना है। नोट, हेड, नोट। अब लिखना, लिख चुका था, राइट की थर्ड फॉर्म WRIT, राइट यानी लिखना, इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है। तो WRIT रिटन लेटर। ये इस प्रकार वाक्य बन जाएगा हमारा। तो इसी प्रकार देखो इंट्रोगेटिव और भी आसान है। किस प्रकार बना? इसमें क्या करना, कुछ नहीं करना। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो है पहले आ जाती है, हेड हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, बाकी कुछ नहीं। वो जैसा का वैसा ही है। क्या तुम सो चुके थे? तो सबसे पहले पर्सनवाचक वाक्य आ गया, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे हम? हेड, हेड। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? तुम।
तुम का मतलब यू। वर्ब की थर्ड फॉर्म सोना, SLW स्लीप, स्लीप यानी सोना, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लेप्ट होती है। स्लेप्ट और किसे मारो ऑब्जेक्ट है नहीं, हैड यू स्लेप्ट। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, आगे वाला वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब सोचो किस प्रकार बनेगा? फॉर्मूला क्या हमारा? हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या सीता विद्यालय नहीं जा चुकी थी? क्या सीता विद्यालय नहीं जा चुकी थी? क्वेश्चन मार्क। क्या आ गया? तो मतलब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगानी है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा दी। उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट, कर्ता आ गया। कर्ता के बाद क्या आ जाएगा? नोट आ जाएगा। नोट लग गया। नोट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या होगा? हेड, हेड आ जाएगा। अब दूसरा क्या है? इसके आगे सीता, सीता सब्जेक्ट आ गए। अब नोट, नोट आ गया। नोट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, विद्यालय जा चुकी थी, तो वर्ब के जाना, गो यानी जाना, तो थर्ड फॉर्म बनानी है गो। सेकंड फॉर्म वेंट होती है, थर्ड फॉर्म गॉन होती है। तो ये हो गई गॉन। कहाँ पे जा चुकी है? टू स्कूल, टू स्कूल, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो कितना आसान है, सभी को आराम से करना। देखो करना करना कुछ नहीं होता है, सीधी सी बात है। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले टेंस कौन सा है। हिंदी में वाक्य बना हुआ आ गया आपके सामने, चुका था, चुकी थी, चुके थे, मतलब कि वो काम पहले से हो चुका है। आपको ये याद रखना है। सबसे पहले देख दो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हेड आती है। और वर्ब की फॉर्म कौन सी होती है? थर्ड फॉर्म आती है। जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। जो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलती है। पास्ट परफेक्ट में हेड आ जाती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। मतलब परफेक्ट जितने परफेक्ट टेंस है तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म में आनी है। इसलिए आपको वर्ब की फॉर्म जरूर याद करनी है। फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, सेकंड फॉर्म कौन सी है, और थर्ड फॉर्म कौन सी है। यह चीज विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अब ये हो गया, ये फॉर्मूला थोड़ा से याद कर लो। नेगेटिव में क्या था? सब्जेक्ट प्लस हेड, वर्ब की फॉर्म आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसका नोट आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ गया। सेम इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गई और क्वेश्चन मार्क आ गया। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव वही सेम है, नोट एक्स्ट्रा लग जाएगा, हेड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आके नोट लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार आप आराम से वाक्य बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार पास्ट परफेक्ट टेंस आराम से कर सकते हैं। अभी आगे बचा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या है कि कोई भी कार्य पहले वो पूरा तो हो चुका है लेकिन
कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ ड्यूरेशन के लिए वो काम चला है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। कहा था, रही थी, रहे थे। तो पहचान क्या थे? वह जयपुर में रह रहा था, ऐसे होने का मतलब कि उसमें दूसरी चीज में समय दिया हुआ रहता है। दूसरी चीज उसमें समय दिया हुआ रहता है। वह 5 साल से जयपुर में रह रहा था। 5 साल से मतलब कि कुछ ड्यूरेशन के लिए रुका है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि कोई कार्य कुछ ड्यूरेशन के लिए चला है और पूरा हो चुका है, मतलब निश्चित समय के लिए चला है। 5 साल से मतलब कि या कुछ 100 माह से, मतलब ऐसे पास्ट टाइम में चला है और पूरा हो चुका है। इसमें समय दिया हुआ रहता है कि इतने समय से चला है, इस टाइम से चला है। ऐसे जैसे कि वह सोमवार से यहां रह रहा था, सोमवार से यहां रह रहा था, अभी रह नहीं रहा है, पास्ट में रह रहा था। तो ये पास्ट परफेक्ट मतलब कुछ ड्यूरेशन के लिए वो चीजें हुई है। तो पहचान हो गई है। अब देखो एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला कैसे बनेगा। फॉर्मूला कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी? हैड बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसके आगे क्या होता है? इसमें सिंस या फॉर लगता है। सिंस या फॉर प्लस टाइम आता है इसमें। तो सिंस या फॉर, या तो सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। निश्चित समय दिया रहा तो उसमें सिंस लगेगा और अनिश्चित समय में फॉर लगेगा। निश्चित समय का मतलब होता है सोमवार से, मार्च से, 2005 से, 2010 से, मतलब फिक्स फिगर में देख रखा है, वो तो होता है निश्चित समय। अनिश्चित समय क्या होता है? जिसमें 5 साल, 2 साल, 2 दिन, 5 दिन, 2 महीने, ये अनिश्चित समय है। इसके आगे फॉर लगता है। ऑब्जेक्ट। अब देखो वाक्य किस प्रकार बनाएंगे हम? वाक्य बनाएंगे राम 2005 से जयपुर में रह रहा था। तो हम वाक्य किस प्रकार बनाएंगे? राम देखो 2005 से निश्चित समय रह रहा था, अभी रह नहीं रहा, रह रहा था। राम हैड बीन हो गया, हैड बीन हो गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो मतलब रहना, लिव, LIV लिव, इसकी वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो LIVING लिविंग। इसमें क्या आ जाएगा? लिविंग, हैड बीन लिविंग सिंस 2005 in जयपुर और फुल स्टॉप। सिंस आ गया तो हो सकता है। इसी प्रकार मान लो यदि हमें कोई दूसरा बनाया इसमें, तुम 5 दिन से खेल रहे थे, इससे क्या बनेगा?
यू हैड बीन, खेल रहे थे, प्लेइंग, प्लेइंग 5 दिन से, एनी टाइम तो 4-5 days, 4-5 days। इस प्रकार वाक्य बनेंगे। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। नेगेटिव में क्या करेंगे? तो नेगेटिव में क्या है, सिर्फ नोट लग जाएगा एक्स्ट्रा। नेगेटिव में क्या कर देंगे हम? नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन। तो देखो नेगेटिव क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड और इसके आगे नोट लग जाता है, उसके आगे बीन, BWN बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ING प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। तो वाक्य किस प्रकार बनेगा? हमें नेगेटिव वाक्य बनाना है तो सीता सुबह से नहीं सो रही थी। सीता सुबह से नहीं सो रही थी। सुबह से, मॉर्निंग फिक्स टाइम है सुबह से। तो सबसे पहले सीता सब्जेक्ट हो गया, हेड लग गया, आगे क्या लगाना है? नोट, नोट आगे BWN बीन, तो बीन सो रही थी, स्लीपिंग, स्लीपिंग कब से? सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग फिक्स टाइम है इसलिए सिंस लग गया। पता चला? ये इसलिए इस प्रकार नेगेटिव सेंटेंस बनता है। अब यदि हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमें किस प्रकार बनाना है? नेगेटिव आसान है, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या कर देंगे? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ING प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज आती है। जैसे इसी को इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा? क्या सीता सुबह से सो रही थी, और क्वेश्चन मार्क आगे क्या लगाएगा? क्वेश्चन मार्क। क्या सीता सुबह से सो रही थी? अब देखो, सीता सुबह से सो रही थी, सबसे पहले क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब, तो हेड लगा देंगे। हेड इसके आगे सब्जेक्ट है सीता, ऐसे आगे बीन है, बीन प्लस आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ING, स्लीपिंग, वही देख लो, स्लीपिंग, स्लीपिंग कब से? सुबह से, फिक्स टाइम है, तो सिंस मॉर्निंग, हाँ मॉर्निंग। तो ये हो गया आसानी से। भाई आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा। 4 प्रकार के वाक्य। चौथा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव किस प्रकार हम बनाएंगे? देखो, तो इंट्रोगेटिव
नेगेटिव सेंटेंस। इस वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंत में क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले वाक्य किस प्रकार बनाओगे, क्या राम दो दिन से नहीं सो रहा था। 2 दिन से नहीं सो रहा था। तो सबसे पहले क्या काम है, हेड राम, अब क्या लगाना है, नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी। तो सोना को स्लीपिंग। अब कितने दिन, 2 दिन से, अनिश्चित टाइम है, फॉर 2 डेज और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। हमारे आज 2 टेंस पूरे हो गए। इन 2 टेंस को आपको थोड़ा ग्रामर में और देखो और नए नए वाक्य बनाओ ताकि आपको समझ में आ सके। जब तक आप नए वाक्य नहीं बनाओगे तब तक आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी। इसलिए अच्छे से समझो और बनाओ। ठीक है।